लास्ट ईयर इसी टाइम पे आई थिंक वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीरियड्स फॉर अस एज इंडियन फुटबॉल फैंस। हमने 3 ट्रॉफीज जीत ली थी। वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एएफसी एशियन कप एंड यू नो बहुत टाइम बाद इंडियन नेशनल टीम को लेके बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चल रहा था। 101 आई थिंक हमारी रैंकिंग हो गई थी। तो एवरीथिंग लुक्ड सेट कि अगला साल एएफसी कप है, मल्टीपल मैचेस हैं, टीम अच्छी लग रही है, तो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। 12 months डाउन द लाइन हेयर वी आर। 2024 में पूरे कैलेंडर ईयर में इंडियन फुटबॉल टीम ने एक भी मैच नहीं जीता है। जस्ट स्कोर्ड 4 goals। आई थिंक ओपन प्लेस उनमें से सिर्फ एक गोल मारा है, दो पेनल्टीज थी और एक कॉर्नर के थ्रू गोल मारा है। एंड जहाँ हमने 3 ट्रॉफीज जीती थी, हमने इस साल एक मैच भी नहीं जीता। तो यार, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम? क्या हुआ ऐसा कि 2023 विच इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर दैट वीव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, से 2024 तक ऐसा क्या हुआ जहाँ पे हम 130 पे आज ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गए थे रैंक पे, अब 125 पे पहुँचे, बट 130 पे ड्रॉप हो गए थे। हमने कोई मैच नहीं जीता। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हुआ? तो आज के एपिसोड में यार हम यही समझेंगे कि हुआ क्या था यार, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम इन द ईयर 2024। हम अलग अलग रीजंस देखेंगे एंड आप मुझे बताना यार एपिसोड के बाद कि आपको क्या लगता है कौन सा रीज़न था जो सबसे बड़ा फैक्टर था इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले रीजन पे आते जो मुझे लगता है, आई थिंक नंबर 1 जो मैं बोलूँगा, प्लेयर इंजरीज। आई थिंक पूरे साल में ना वीव ऑलमोस्ट हैड टाइम जहाँ पे हमारे 5-6 प्लेयर्स मिसिंग थे जो यूजुअली स्टार्टिंग 11 में होते। चाहे वो संदेश झिंगन जिन्होंने अपना पहला मैच आई थिंक कितने लंबे टाइम में खेला है, अनवर अली वॉज आउट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, सामद नहीं खेल रहे थे, राइट, जीक्सन आउट थे, सो अ लॉट ऑफ द कोर ऑफ द टीम जो हमारी मेन टीम थी उसके बहुत प्लेयर्स मिसिंग थे। आशिक कुरूनियन वाज आउट फॉर द एंटायर ईयर। तो एक बहुत बड़ा गैप जो मुझे लग रहा है, एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी पुअर परफॉर्मेंसेस का है, वॉज द इंजरीज टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द टीम। तो आई थिंक वहाँ से एक जो मोमेंटम में थी, जो ईयर 2023 में हमारा एक बहुत कोर इस्टेब्लिश हो गया था, हमको पता था हमारी स्टार्टिंग 11 कौन होगी, वो स्टार्टिंग 11 हिल गई थी, राइट। एंड बिकॉज आई थिंक एक प्रॉब्लम थी जो ईगोर टीम मैच के साथ थी कि वो इतने कंसिस्टेंट थे उन्हीं 15-20 प्लेयर्स के साथ, और स्पेशली विद द स्टार्टिंग 11। आई थिंक ही डिड नॉट, जो हमको ट्रांजिशन होनी चाहिए थी, या जो नए प्लेयर्स के साथ आइडली होना चाहिए था कि वो तैयार होने चाहिए थे, जो उनकी रिप्लेसमेंट थी वो तैयार नहीं थे। एंड अनफॉर्चुनेटली इट रिफ्लेक्टेड ऑन द पिच, क्योंकि जब भी हम मैच देख रहे थे तो लग रहा था यार कि दिस टीम हैजंट प्लेड वेल टुगेदर, और दिस टीम हैजंट प्लेड अ लॉट टुगेदर। तो एक बहुत बड़ा गैप जो मुझे लग रहा था आज पूरे साल जो मैंने देखा, इज कि द टीम वाजंट टेकिंग द वे इट वाज सपोज टू बी। प्लेयर्स की फॉर्म भी एक फैक्टर था कि फॉर्म भी डिप हुई थी, बट आई थिंक इंजरीज हैड टू डू अ लॉट विद वट एवर वॉज हैपनिंग इन द इंडियन फुटबॉल टीम दिस ईयर। नंबर 2 जो मुझे लगता है, जो मैंने ईगोर टी मैच के साथ डिस्कस किया है और फिर कल्याण चौबे के साथ डिस्कस किया, आई थिंक द इंटायर रिलेशनशिप जो AIFF का था विद द मैनेजर, आई थिंक इट इन सम वेज रिफ्लेक्टेड नेगेटिवली ऑन द एंटायर टीम। चाहे वो AIFF की जो न्यूज़ चल रही थी, चाहे उसके बाद जो थोड़ी बहुत ब्लेम गेम चली, ऑब्वियसली आप जितना मर्जी बोल दो, नहीं होता, टीम का एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। तो द लैक ऑफ अ गुड रिलेशनशिप बोलूँ, या जो फ्रिक्शन थी ईगोर टी मैच के और प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, या AIFF और दैट मैटर AIFF की इस वाली रेजीम के साथ, तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी एक प्रॉब्लम थी जो एटलीस्ट मुझे लगा। मैंने जो आप पिच पे नहीं देखते हो, बट एट द बैकग्राउंड आपको पता है ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मैंने जब ईगोर टी मैच के साथ इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया कि यार हमको 2-3 पहले दिन तक फ्लाइट्स का नहीं पता होता था। हमारी टीम को जहाँ पे 4 दिन पहले पहुंचना चाहिए था, हमारी टीम 1-2 दिन पहले पहुंची थी अफगानिस्तान वाले मैचेस के लिए। जहाँ पे अफगानिस्तान के पास 7-8 दिन थे प्रेपरेशन के लिए, हमारी टीम तो 2 दिन पहले वेन्यू पे पहुंच रही थी, सिटी पे पहुंच रही थी। तो लॉजिस्टिकली ईगोर सी मैच कह रहे थे बहुत कंप्लेन है कि बहुत चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हुई। सिमिलरली उन्होंने बहुत कहा कि हमने इक्विपमेंट्स मांगे, हमें वो नहीं प्रोवाइड हुए, हमने मैंने कोचेस ज़्यादा मांगे, मैंने ज़्यादा एनालिस्ट मांगे, हमको ढंग से वो नहीं प्रोवाइड किया। आप कह सकते हो एक्सक्यूजेज है, आप एक्सक्यूजेज लग भी सकते हैं, बट आई थिंक द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द हेड कोच ऑफ द नेशनल टीम एंड द वन हु इज एट द हेल्म ऑफ द फेडरेशन, आई थिंक उनके बेकार रिलेशनशिप की वजह से भी ना
मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन था इन विच अल्टीमेटली अफेक्टेड द टीम नेगेटिवली। तो रीज़न नंबर 3 जो मुझे लगता है इंडिया की बहुत बेकार परफॉर्मेंस का था वॉज द स्क्वाड एंड द टीम सिलेक्शन। यार एक ना बहुत बड़ी कंप्लेन जो थ्रू आउट स्टी मैच की टर्म एंड स्पेशली जब उनकी टर्म खत्म है उसके बाद बाहर आई है कि स्टी मैच बहुत वो थे यार कि पर्टिकुलर मतलब बहुत वो थे कि यार मैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस थोड़ी इग्नोर करूंगा क्योंकि मैंने अपने 15-20-25 प्लेयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो खेले ना खेले मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा। तो इतना टाइम हुआ था कि स्क्वाड सिलेक्शन इतनी बैफल करती थी ना मुझे, क्योंकि हम उन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे थे जिनको एक्चुअली प्लेइंग टाइम ही नहीं मिल रहा था आईएसएल में, राइट। तो हम लोग जहाँ पे कहते हैं कि अच्छे नहीं प्लेयर और प्लेयर्स का फर्स्ट टच खराब है, ये खराब है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न इस खराब फर्स्ट टच का है और खराब उसका था बिकॉज दे वर नॉट मैच फिट और दे वर नॉट, उनके पास गेम टाइम ही नहीं था, राइट। तो हम ऑफ द पिच तो स्टी मैच जितनी मर्जी कंप्लेन कर सकते हैं, बट ऑन द पिच जो उनकी स्क्वाड सिलेक्शन थी और स्टार्टिंग 11 की सिलेक्शन भी थी ना, बहुत मुझे लगता है आई थिंक बहुत एक डिबेटेबल था बिकॉज आई थिंक एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम वो लोग स्टार्ट कर रहे थे जो स्टार्टिंग 11 में नहीं थे अपनी आईएसएल टीम्स के लिए और बहुत कम खेल रहे थे, एंड देयर वर सम प्लेयर्स जो अपनी आईएसएल टीम की कई बार स्क्वाड भी नहीं मेक करते थे और या फिर उनके पास बेयरली एनी मिनट थे, वो भी पूरी टीम की स्क्वाड में थे, राइट। तो बहुत इसके अराउंड खबरें आई कि यार टी मैच डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस इग्नोर कर रहे थे, एंड अगेन आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम एज वेल बिकॉज हमारे सामने ये चीज़ें हो रही थी, एंड सम प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट हमको पता है कि कई प्लेयर्स जो शायद डिजर्व नहीं करते थे या जो डिजर्व करते थे उनको स्टार्टिंग 11 या इवन स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही थी। आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ हो यार, मनोलो मार्केस के टर्म में अभी रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए, कोई मैच जीते नहीं है मनोलो मार्केस, बट आई थिंक अभी जितिन एमएस को डेब्यू मिला, विपिन मोहन को डेब्यू मिला, हमने देखा कि इरफान कितना अच्छा स्टार्ट था उनका, एंड ये लोग हैं जिन्होंने डोमेस्टिकली परफॉर्म किया है और अपनी कॉल अप अर्न करी है। तो आई थिंक पहले जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं थी, अगर मोटिवेशन भी गलत वर्ड है बट उनको लगता था कि उनकी मेहनत को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा बिकॉज नेशनल टीम में वो सिलेक्टेड गिने चुने प्लेयर्स ही जा रहे हैं। आई थिंक अब के लिए एक बहुत अच्छी बात जो मनोलो मार्केस के टर्म में हुई है इज अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स गेटिंग सिलेक्टेड, नंबर 1 on the basis of their domestic performances, and number 2 उनको एक्चुअली स्टार्टिंग 11 में भी जगह मिल रही है, जहाँ पे लोग स्क्वाड में तो आ जाते थे, कैंप में तो आ जाते थे बट प्लेइंग कभी नहीं मिलती थी। हमने देखा कितने 4 डेब्यूटेंट्स तो लास्ट मैच में ही थे। तो आई थिंक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डिजर्व, तो क्रेडिट टू मनोलो मार्केस, बट आई थिंक ये एक मेजर प्रॉब्लम थी इंडियन फुटबॉल की, आई थिंक फेलियर की इन दिस ईयर बिकॉज स्टी मैच बहुत रिजिड थे अपने स्क्वाड और टीम सिलेक्शन के साथ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द प्लेयर्स हु डिड नॉट रियली डिजर्व टू बी इन द टीम आई थिंक वर अ पार्ट ऑफ द टीम एज वेल। Reason number 4, I think again very talked about, something that we've already had a lot of discussions, a lot of debates about, just in terms of player ability is where we struggled, हमने ट्रॉफीज जीती लास्ट ईयर, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा मच डिजर्व, पहली बार जीती, a lot to celebrate, but a lot of these performances were against inferior oppositions or not the best class opposition, right। एंड उन मैचेस में हमारे पास, हमको ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे थे, मिडफील्डर्स के पास टाइम था पास खेलने का, बॉल रोटेशन का, बट जैसे ही एफसी कप आया, एशियन कप आया, हमने देखा कि अगेंस्ट बेटर क्वालिटी ऑपोजिशन वी वर एक्सट्रीमली कॉट आउट। और मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, वो बहुत एक्सपेक्टेड था, बट इवन टीम जो हमसे थोड़े बहुत साथ में रैंक था या फिर क्लोजर रैंक था, उनके अगेंस्ट भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ जस्ट दी एब्सोल्यूट एबिलिटी एज वेल, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे वी वर कॉट आउट, मैं ये नहीं बोलूँगा वी weren't रेडी, बट आई थिंक एक गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक अ गुड वे फॉरवर्ड फॉर अस इज टू प्ले बेटर टीम्स मोर फ्रीक्वेंटली इन फ्रेंडली मैचेस। मतलब हम ये नहीं कर सकते 120 130 उसी सर्कल में हम खेलते रहते हैं, 5-6 कंट्रीज हैं उन्हीं के साथ खेलते रह रहे हैं हम। आई थिंक यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का रोल और फेडरेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी राइवल फेडरेशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैन यू गेट सम टॉप क्वालिटी इंटरनेशनल मैचेस फॉर योर नेशनल टीम, एंड यहीं पे आई थिंक एएफएफ का रोल और प्रेसिडेंट का रोल और उनका जो रिलेशनशिप वाला बिल्डिंग रोल है,
फीफा के साथ रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्याण चौबे कहते हैं, उन्होंने बोला है कि कितने इंस्टेंसेस मैंने फीफा के साथ या बाकी फेडरेशन के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं। आई थिंक यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि द टाइप ऑफ ऑपोजिशंस दैट वी फेस इन इंटरनेशनल फ्रेंडलीज एज वेल। तो आई थिंक जितना हम बेटर टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे उतना हमको इंटरनेशनल ब्रेक में और बड़े टूर्नामेंट्स पे स्पेशली AFC एशियन कप अगर 2027 की जर्नी को देखें, अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ हमारे लिए कि हम अच्छी क्वालिटी मैचेस खेलें। तो आई थिंक हमारी प्लेयर एबिलिटीज़ वॉज कॉट आउट इन बिग मैचेस एंड फॉर्म हैड टू डू अ पार्ट। बट आई थिंक यहीं पे हमको बहुत ज़रूरी बात समझ में आती है कि आई थिंक प्लेयर्स नॉट बीइंग मैच फिट, प्लेयर्स नॉट गेटिंग मिनट्स इन देयर डोमेस्टिक लीग्स, अल्टीमेटली वो एक बड़ी टीम के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे वो थोड़े से लगते हैं कि उनसे बॉल स्टील करना बड़ा आसान है या रिलेटिवली उनको प्रेस करना आसान है। तो आई थिंक प्लेयर डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स, ये सारा बाद में होगा, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। बट आई थिंक जस्ट मैं ये बोलना चाहता था कि प्लेयर एबिलिटी भी थोड़ी सी हमको पता चली कि यार हम अभी बहुत पीछे हैं बड़े एशियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट, एंड इवन एशियन कंट्रीज़ जो हमारे अराउंड है, हमारे लेवल के, हमारी रैंकिंग के अराउंड है, आई थिंक उनसे भी एबिलिटी वाइज अभी थोड़ा सा पीछे हैं। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग रीज़न नंबर 4। रीज़न नंबर 5, एंड आई थिंक इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेटली बात करूंगा, इज आर इनएबिलिटी टू स्कोर गोल्स। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था यार कि हमने पूरे साल में 4 गोल मारे हैं, उनमें से आई थिंक 2 पेनल्टी गोल्स हैं, 1 कॉर्नर से मारा है हमने। तो आई थिंक ओपन प्ले से शायद हमने सिर्फ पूरे साल में 1 गोल मारा है, विच अल्टीमेटली शोज कि कितना पुअर है हमारा अटैकिंग हमारा अटैकिंग थ्रेट, हमारी एबिलिटी टू क्रिएट चांसेस एंड हमारा एंटायर अटैकिंग प्ले, राइट। यार मैंने ये पहले भी वीडियो में बोला है कि हम डिफेंसिवली सॉर्टेड हैं, डिफेंस मुझे अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, और लॉट ऑफ द गोल्स दैट वी कंसीडर्ड लेटी अभी गलतियों की वजह से हुआ है। लास्ट मैच में भी अभी गुरप्रीत की गलती हो गई थी, पूरे साल में हमने 2-3 इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे हमने अपनी गलती की वजह से गोल खाए हैं। तो राइट, डिफेंसिवली मुझे लगता है वी आर इन अ गुड स्पेस नाउ। क्यों हम डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बात मैंने बार बार बोली है, इज बिकॉज द प्लेयर्स हु प्ले इन द बैक 4 get game time consistently in their ISL team. राहुल बेके, अनवर अली, संदेश झिंगन, इस साल आकाश सांगवान देखा, उससे पहले सुभाशीष बोस या जय गुप्ता या आकाश मिश्रा, चाहे आप निखिल पुजारी या आशीष राय को देखिए, सबको अच्छा गेम टाइम रेगुलरली 90 मिनट्स खेलते हैं ये अपनी डोमेस्टिक ISL टीम के लिए। नाउ हमारे अटैकिंग थर्ड में प्रॉब्लम क्या है, मैंने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है। कौन? मनवीर सिंह। पहले जब वो सुनील छेत्री को उन्होंने एज अ नंबर 9 रिप्लेस किया, हमने देखा कि ही वॉजंट अप टू द मार्क। क्यों? पहली बात, वो नंबर 9 खेलते नहीं है मोहन बगान के लिए, राइट विंग पे खेलते हैं। राइट विंग पे नेशनल टीम के लिए लालन वाला छांगटे इज अ बेटर ऑप्शन, राइट। उसके अलावा कोई नंबर 9 इंडियन टीम में ऐसा नहीं है जो ISL टीम के लिए खेल रहा है। अब इरफान खेल रहे हैं तभी उनको जाके प्लेइंग मिली है, विच इज़ अ गुड सिचुएशन फॉर अस। बट इस साल जो हमने पहले देखा था, कोई भी प्लेयर नहीं था, चाहे वो ईशान पंडिता था, चाहे राहुल केपी था, ठीक है, कोई भी रेगुलर स्टार्टर नहीं थे अपनी कोई भी ISL टीम के लिए। इवन आप अटैकिंग मिडफील्डर्स स्टैंड पॉइंट से, साहल इज ऑन द बेंच मोस्ट ऑफ दीज डेज। आजकल साहल रेगुलरली खेल नहीं रहे हैं। ब्रैंडन को लास्ट ईयर पता नहीं फॉर सम रीजन प्लेइंग ही नहीं मिली रेगुलरली। ब्रैंडन हमने देखा लास्ट मैच में अगेंस्ट मलेशिया वॉज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम। सिमिलरली हमने देखा थापा जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे 23 में, मोहन बगान में आती है, उनको प्लेइंग बहुत ड्रॉप हो गई है उनकी। अगेन डिफेंसिव मिडफील्डर्स को फिर भी मिल जाती है, सुरेश खेल लेते हैं, हम पूया खेल लेते हैं, जीक्सन खेल लेते हैं, बट हमारे अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं ना उनको प्लेइंग मिलती है, ना नंबर 9 रेगुलरली ISL टीम के लिए स्टार्ट करते हैं, ना हमारे विंगर्स। आई थिंक छांगटे को छोड़ के जो ऑपोजिट साइड अगर हमने विक्रम खिलाए थे या हमने महेश खिलाए थे, वो भी रेगुलरली नहीं खेले हैं ईस्ट बंगाल के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हम गोल्स नहीं मार पा रहे हैं, पहली बात हमारे चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज जो प्लेयर्स, जो मैच अवेयरनेस है, जो मैच 90 मिनट्स और रेगुलर 90 या रेगुलर 60-70 मिनट्स खेल रहे हो आप, तो उसके बेसिस पे आपके देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस, राइट। और ये हमको दिखा। तो अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे जो अटैकिंग प्लेयर्स है ना, उनको रेगुलर गेम टाइम ISL में नहीं मिल रहा है, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने एडमंड देखा यार, एडमंड तो आई लीग में खेल रहे थे यार। आई लीग में खेलने के बाद वो इंडियन टीम में जस्ट लुक्ड कि यार वो रेगुलरली खेले हैं, जस्ट फिटेड इनटू द सिस्टम, बल्कि वो तो आई लीग से आए थे।
तो रेगुलर गेम टाइम और नॉन रेगुलर गेम टाइम में यही मुझे फ़र्क लगता है, राइट? तो दिस ईयर जो एक मेजर प्रॉब्लम लगी एंड हमारे अटैकिंग वाइज प्रॉब्लम थी, एटलीस्ट 70% और 4 of the 5 अटैकिंग प्लेयर्स दैट वी हैड ऑन द पिच, उसमें से शायद सिर्फ 1-2 रेगुलर फुटबॉल खेल रहे थे अपने क्लब के लिए। तो गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम बनेगी ही अल्टीमेटली, राइट? इट शुड कम टू अस एज नो सरप्राइज कि हम गोल्स नहीं मार पा रहे हैं बिकॉज हमारे प्लेयर्स के पास गेम टाइम नहीं है। मैंने ना इसके ऊपर एक अलग से एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है कि यार हमारे को अटैकिंग वाइज प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक पार्ट मैंने इसको ऑब्वियसली बता दिया, गेम टाइम है, बट मैंने थोड़ा टैक्टिकली भी एनालाइज किया है, फॉर्मेशन वाइज भी एनालाइज किया है। तो इन केस यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, मैं उसकी लिंक एनीवेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड येस, इन केस यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इंडियन टीम का 2024 में सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न क्या है, क्यों हम पूरे साल में एक भी मैच नहीं जीत सके आफ्टर अ ब्रिलियंट 2023। And if you like the video, if you like what is coming on the channel, subscribe to Football Unplugged, and thank you so much for tuning in. Have a great day ahead.